जय जिनेंद्र। उत्तम तप धर यानी तपस्या। तप जीवन को आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाने का एक सरल माध्यम है। संसार में अब तक जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सभी तप करके ही महान बने हैं। तप जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म है। जो लोग जीवन में तप को अपनाते हैं वे संसार सागर से आसानी से तर जाते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। तप ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है। सम्यक ज्ञान से युक्त मुनि द्वारा आत्मा से कर्मों के मेल को धोने के लिए किया गया तप ही सच्चा तप कहलाता है। वीर्य के अधिकता से उत्पन्न पांचों इंद्रियों और चारों कषायों को वश में करने वाले को तप कहते हैं। त्रिरत्नों सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की प्राप्ति हेतु वेद्य अवेद्य, उचित अनुचित विषय भोगों की आकांक्षा का परित्याग तप कहलाता है। जो कर्म फलित हो चुके हैं उनके अच्छे बुरे परिणामों को बिना किसी शिकायत के शांतिपूर्वक सहना और किसी भी जीव के प्रति किसी भी प्रकार की हिंसा न करना, यही तप का सार है। तप को संयम का अभिन्न अंग माना गया है। जो लोग नैतिक आचरण अर्थात आत्म संयम की पूजा करते हैं वे प्राय तप की भी पूजा करते हैं, और जो तप की पूजा करते हैं उन्हें चारित्रिक पूजा का लाभ अवश्य मिलता है। तप आलस्य और वासनाओं का त्याग करते हुए व्रतों के पालन, शास्त्रों के अध्ययन और ध्यान द्वारा किया जाता है। कहा गया है, स्वाध्याय परम तपम। पंचम काल अर्थात भौतिक युग में तप को नगण्य स्थान दिया गया है। प्रभु राजा भरत के स्वप्नों की व्याख्या बताते हुए भगवान ऋषभ देव ने कहा, हाथी द्वारा ढोए जाने योग्य भार से लदे हुए घोड़े की पीठ झुकी हुई दिखाई देना यह दर्शाता है कि पंचम काल भौतिक युग में साधु तप के सभी लक्षणों का पालन करने में सक्षम नहीं होंगे। इसी कारण शास्त्र अभ्यास को सर्वश्रेष्ठ तप बताते हुए भगवान ने साधुओं और गृहस्थों दोनों के लिए शास्त्र अभ्यास पर बल दिया है। हे नश्वर मनुष्य, अपने आप को कष्ट दो, शरीर के प्रति कोमलता का त्याग करो, इच्छाओं पर विजय पाओ। तब तुम पाओगे कि तुमने सभी दुखों और कष्टों पर विजय पा ली है। सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग दो, घृणा का दमन करो, और इस प्रकार तुम इस सांसारिक जीवन में सुखी रहोगे और आध्यात्मिक स्मृति प्राप्त करोगे। आत्मयातना अभिशाप नहीं बल्कि वरदान है और शाश्वत शांति का मार्ग है। वास्तव में तपस्या अर्थात आत्मयातना के प्रयोग मधुर हैं। तपस्या हमें कठिनाइयों और मुश्किलों को स्वेच्छा और प्रसन्नतापूर्वक पार करना सिखाती है। वास्तव में कठिनाइयाँ जो तपस्या का अभिन्न अंग है वे सीढ़ियाँ हैं जो हमें स्वर्ग तक ले जाती है। उत्तम तप धर्म की जय। जय जिनेंद्र।